मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अबीरा और अरमान के बीच की जो रोमांस होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कॉलेज में वो लोग फेमस होते जा रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब अरमान और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो गेम खेलते रहते हैं, तभी यहाँ पे अबीरा आ जाती है और अबीरा जो होती है वो उसे डांट लगाने के लिए आती है कि तुम क्यों मुझे बुके भेजे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से भूल जाती है कि वो सर पे अपने टाल लगा के आई हुई होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसे देख के हंसते रहते हैं, तो वो बोलती है कि ये हंस क्यों रहे हैं सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बोलता है कि उसे छोड़ो ना, तो फिर तुम मुझसे बात करो। ये जैसे ही वो बात करने के लिए बोलता है तो फिर अरमान जो होता है वो और भी करीब जाने लगता है अबीरा के, और अबीरा जो होती है थोड़ी नर्वस हो जाती है। तभी वो उसका टाल को हटा देता है और वो फिर उसके बाल को सही से करने लगता है, उसके कान के पीछे लगाने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो उसे कहीं ना कहीं उससे प्यार हो ही रहा है। पर अबीरा को इस तरीके से उन दोनों को क्लोज आते हुए देख के सारे उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीरा उससे बोलती है कि तुम अब हम दोनों के बीच में हमारी पसंद पहले जैसी नहीं रही। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। वो पूछता है, अरमान पूछता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें तो लिली पसंद थे ना। तो वो बोलती नहीं नहीं, अब मेरी पसंद बदल चुकी है, अब मुझे वाइट रोजेस पसंद है। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वाइट रोजेस भी भेज दूंगा। और यहाँ पे हम देखते तभी जो अबीरा होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है अरमान, हम दोनों की पसंद बदल चुकी है। और फिर तभी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो हम देखते हैं, अभी ही देख लेते हैं कि तुम मेरी फेवरेट प्ले करो सॉन्ग और मैं भी मेरी फेवरेट सॉन्ग प्ले करती हूँ एक टाइम पे ही, देखते हैं क्या पता है हमें एक दूसरे के बारे में। तभी वो दोनों एक डिफरेंट सॉन्ग पसंद प्ले करते हैं। तो अरमान को अबीरा बोलती है कि देखा तुमने, अब हमें एक दूसरे की फेवरेट सॉन्ग भी नहीं पसंद पता है कि क्या है, तो बहुत कुछ बदल गया है अरमान। तो अरमान बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से सीख लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे। और फिर रही बात, तुमने ही बोला था ना कि हमें फिर से शुरुआत करना है नए सिरे से, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगेगा। और फिर वो उससे वहाँ से जाने ही लगता है और वो उसे बोलती है ठीक है तुम मुझे अपनी प्लेलिस्ट भेजो, मैं तुम्हें अपनी भेजती हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगती है और फिर उसके बाद वो उसे बोलते हैं वो मिस शर्मा जी, और फिर इतना बोल के फिर वो उसे देखने लगती है। तो बोलता है कि अपना टाल तो लेके जाओ, नहीं तो लोग मुझे गलत ही समझेंगे। फिर वो लेके चली जाती है और वो शर्माती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कियारा होती है वो मायरा को लेके आती है और वो बोलती है कि बुआ मेरी कार कहाँ आई है, अभी तक तो नहीं आई। तो फिर वो बोलती है कि आज तुम्हारे कार भी आ चुकी है और तुम्हारे स्पेशल ड्राइवर भी आ चुके हैं। तो जैसे ही वो देखती है भीड़ को तो वो खुश हो जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि मामूड़ी। तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि वो बोलता है कि तुमने मुझे मिस किया। तो बोलती है कि हाँ मामा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और इसके बाद वो लोग उसे कार में बैठा देते हैं। तो अबीर जो होता है उसका सीट बेल्ट लगा देता है। और फिर तभी कियारा और अबीर जो होते हैं वो दोनों वो दोनों एक एक करके बारी बारी मायरा से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ और चाहिए, बुक पेंसिल नोट्स और कुछ भी। तो फिर वो बोलते हैं, मायरा बोलती है कि आप दोनों कपल की तरह बातें करते हैं। तो ये सुन के वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है अबीर और कियारा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मामू आप मेरी फेवरेट सॉन्ग तो लगाइए। तो फिर वो सॉन्ग प्ले कर देता है। उसके बाद वो लोग उसे स्कूल लेके जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान जो होते हैं वो दोनों लोग एक दूसरे की फेवरेट सॉन्ग्स सुनते रहते हैं। और अरमान जो होता है वो उसे इशारे में पूछता है कि तुम्हारी ये फेवरेट सॉन्ग है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे भी सॉन्ग्स के सिलेक्शंस कुछ कम नहीं है। तभी दोनों एक दूसरे की फेवरेट सॉन्ग सुनते रहते हैं। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो सॉन्ग सुनते सुनते अपने काम को भी करता रहता है, अपने कपड़े साफ़ करना और बाकी के काम भी जो है वो एक बाय एक करके करता रहता है। और फिर डांस भी करता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रियांशु और बाकी उसके रूममेट्स के साथ वो इंजॉय करता है। और यहाँ पे अरभीरा और लावण्या जो है आलिया, वो लोग भी एक दूसरे के साथ बैठ के इंजॉय करती रहती हैं साथ में। तभी अरभीरा जो होती है वो वाइट रोजेस देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये अरमान ने ही भेजा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तान्या होती है वो बहुत ही जंक फूड्स खाती रहती है, यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा और बहुत कुछ खाती रहती है। तो ये सब देख के जो काजल होती है वो वहाँ पे आती है और वो उसे बोलती है कि तान्या तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, तुम कर लोगी ये फास्ट, तुम टेंशन मत लो। तो बोलती है नहीं मम्मी मुझे ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम सुबह सरगी खाएंगे, तुम पेट भर के खाना खा लेना, जो तुम्हें खाना हो तो हम खा लेंगे और फिर कर लेना व्रत। तो वो बोलती है कि हाँ बट पता नहीं अभी मैं आज इसलिए ज़्यादा खा रही हूँ कि कल मुझे भूख ना लगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं कि तुम्हें एक फूल किसने भेजा। तभी यहाँ पे
जो अरमान होता है वो उसे मैसेज करता है फूल पसंद आया, पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। तभी अरमान बोलता है कि ये मैसेज देख के भी क्यों रिप्लाई नहीं कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लावण्य जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं ये सब लोग के पास इतने बुके और फूल कैसे आ जाते हैं, हमें तो मेरे हिस्से में तो सिर्फ अपने पति के लिए फास्ट रखना है और उसके पास सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा बोल के वो थोड़ा ऐसा फील करती है कि उसको कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास मायरा का फ़ोन आ जाता है, तो वो बोलती है कि ठीक है हम लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाना। और फिर जैसे ही वो जाती है तो यहाँ पे मायरा से बात करती रहती है और वो बोलती है कि कल मम्मी आप वो फास्ट फास्ट वाला फास्ट रखोगे क्या। तो वो बोलता है वो पूछती है यू मीन करवा चौथ का फास्ट। तो वो बोलती है कि हाँ यहाँ पे तो बहुत सारी तैयारियाँ हो रही है, तो आप भी करोगे ना। तो वो बोलती है कि लेकिन वो तो मैरिड लोग रखते हैं ना, मैं तो अभी मैं और तुम्हारे पापा मैरिड नहीं है। तभी वो उसे बोलती है कि लेकिन मामा आप रख तो सकते हो ना, आप दोनों यहाँ पे आ जाओ ना कल के लिए और मुझे सुबह उठा दो आप लोग। पर वो बोलती है कि हाँ मैं सब समझ रही हूँ तुम्हें। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे आपकी मिसिंग हो रही है ना, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप और पापा दोनों जन आ जाओ यहाँ पे। पर वो बोलती है कि अच्छा सैड हो तुम, और इस तरीके से तुम घूमने भी गए, गोलगप्पे भी खाए और फिर घर पे आके आइसक्रीम भी खाई, इतना कुछ किया और तुम सैड हो। तो फिर वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है मम्मा मैं सोने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद वो सोने जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उन दोनों का वेट करता रहता है कि वो लोग कब आएंगे, क्योंकि सरगी बनाना रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रियांशु और आर्यन जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको देख के फिर अरमान बोलता है कि तुम लोग ये सेकेंड हैंड इंडक्शन क्यों लेके आए। तो वो बोलता है कि ये सेकेंड हैंड ही है। तो वो बोलता है कि मैंने पैसे पूरे तो दिए थे, तो तुम क्यों कम पड़ गए थे क्या। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो हमने कॉलेज का ही लेके आया। तो वो बोलता है कि इसे जुगाड़ नहीं चोरी कहते हैं। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं हम बना के दे देंगे ना। तो फिर इतना बोल के वो फिर बोलते हैं चलो चलो जल्दी से आप बना लेते हैं, नहीं तो फिर उन लोग को सरगी कैसे दूंगा मैं प्रियांशी को। आलिया प्रियांशु जो होता है वो आलिया के लिए बोलता है। तो फिर अरमान बोलता है कि तू उसे लेके सच में सीरियस है। तो बोलता है कि हाँ यार। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो उन लोग की हेल्प करता है और बाकी वो दोनों ड्राई फ्रूट्स काटने में और बाकी चीज़ों को करने में हेल्प करवाते हैं। पर यहाँ पे अरमान जो होता है उसे आता है सब कुछ। तो वो बोलता है कि ये अभी तक सिंगल क्यों है, ये देख के तो ऐसा लगता है कि ठीक है। पर वो बोलता है, तभी उसका जो दूसरा फ्रेंड होता है वो बोलता है कि हो सकता है ये रेड फ्लैग है। तभी वो बोलता है रेड फ्लैग होगा तू, मैं नहीं हूँ। तो फिर इतने बाद वो बोलता है कि कल हो सकता है। तो मैं प्रियांशु जो होता है वो बोलता है कि कल ही उसको प्रपोज़ करेगा। तो वो बोलते हैं लेकिन हाँ लेकिन उसके लिए भी टाइम है। तो उसे बोलता है कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है तो तू बना अभी कर देना। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन अभी टाइम है थोड़ा। बट फिर अरमान जो होता है वो उसे समझाता है अगर तू सच में सीरियस है तो तू बोल दे। पर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीषा होती जो दादी सा होती है वो विद्या को सरगी देती है, और यहाँ पे काजल भी जो होती है वो तान्या को सरगी देती है और वो दोनों आशीर्वाद लेके सरगी खाना स्टार्ट करते। तभी मनीषा जो विद्या होती है वो उसे तान्या को बोलती है कि तान्या देखो तुम से अगर जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी तो तुम एक बार बोल दो, अभी भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काजल होती है वो बोलती है कि भाभी साहब आपको अगर ऐसा लगता है तो ये बात तो आप मासा से बोलिए, क्योंकि मासा ने सोच समझ के ही उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो जानती है कि कौन कितना काबिल है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासा जो होती है वो पूछती है मनीषा कहाँ पे है, और मनीषा यहाँ पे देखते हैं कि क्यारा के कमरे में आके वो ताक झाक करती रहती है, सब कुछ चेक करती रहती है कि कहीं अभी भी उसकी बेटी जो है ड्रग्स तो नहीं ले रही है। तभी वहाँ पे मनोज आ जाते हैं और मनोज जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ मनीषा तुम क्यों ढूंढ रही हो। तो वो बोलती है कि हो सकता है मनु अभी भी वो उससे कभी लत लगी हो और वो खा ले, तो इसीलिए मैं डरती हूँ, मैं अपनी इकलौती बेटी है बट मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ आज भी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मुझ पे तो भरोसा है ना। तो फिर वो मनु जो होता है वो मनीषा को थोड़ा काम डाउन करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा और उसके रूममेट्स होते हैं वो लोग उसे लेके आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि चलो सरगी खा लेते हैं। तभी यहाँ पे प्रियांशु आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरगी बनाया है बेबी। और फिर वो बोलता है अरमान बोलता है कि तो मैं क्या बोलते हैं हम लोग वहाँ डंडे बजा रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो बोलती है मुझे नींद आ रही है, पर जैसे ही अरमान को देखती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। तभी प्रियांश जो आलिया होती है उससे बोलती है जा जाना, तुझे तो बहुत नींद आ रही थी ना, जा अभी तेरी नींद उड़ गई क्या। तो फिर वो उधर ही रुकी रहती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
बाकी जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो लोग उसे बोलते हैं कि लावण्य हमने तुम्हारे लिए भी सरगी बनाई है तो तुम भी खा लेना। तो वो बोलते हैं कि ये सोच के खा लेना कि तुम्हारे देवर ने लेके आए ही है। तभी अरमान भी जो होता है वो अबीरा को सरगी देता है। बस इतना ही फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ सब लोग एक साथ बैठे रहेंगे और यहाँ पे अरमान और अबीरा का फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के फ़ोन को चेक करेंगे और अरमान देखेगा कि अबीरा जो है वो सच में बेटर मैच की ऐप में अपने लिए बेटर हाफ ढूंढती रहती है। तो ये देख के अरमान को बहुत ही बुरा लगता है और वो ये सोचता है कि ये सच में ढूंढ रही है। तो अरमान को अभी डांटती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या अरमान, तुम जो मेरा फ़ोन चेक कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सब तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड, थैंक यू।